दोस्तों, एक बार एक डीएम साहब अपनी सरकारी गाड़ी में अपनी पत्नी के साथ सफर कर रहे थे। तभी सड़क के किनारे उन्हें एक महिला द्वारा चलाया जा रहा सब्जी का ठेला दिखाई देता है। डीएम साहब उस महिला की ओर देखते हैं और गाड़ी रुकवाकर नीचे उतरते हैं। जैसे ही वह महिला उन्हें अपनी ओर आते देखती है, वह घबराकर अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करती है। डीएम साहब आगे बढ़ते हुए कहते हैं, रूपा, मैंने तो पहचान लिया है, चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही वह महिला हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है और फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों, ये महिला कौन थी और डीएम साहब के सामने वह इस तरह क्यों रो रही थी? इन दोनों के बीच आखिर क्या रिश्ता था? आइए इस कहानी की सच्चाई को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे और मैं आपको ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां सुनाता रहूं। दोस्तों, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के एक गांव की है, जहां रूपा नाम की एक लड़की रहती थी। रूपा बेहद खूबसूरत थी और उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। जब भी वह अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाती तो अक्सर कहती, मुझसे शादी करने के लिए कोई राजकुमार आएगा और मुझसे शादी करेगा। रूपा कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी और समय धीरे धीरे बीत रहा था। जैसे जैसे समय बीता, रूपा की उम्र बढ़ने लगी और उसके माता पिता उसकी शादी के बारे में सोचने लगे। रूपा के पिताजी और उसका भाई मिलकर उसके लिए एक उपयुक्त लड़का ढूंढने लगे। कुछ समय बाद उन्हें मोहित नाम का एक लड़का मिला। मोहित दिखने में उतना खूबसूरत तो नहीं था, लेकिन वह पढ़ा लिखा और संस्कारी था। वह अपने माता पिता की इज्जत करना अच्छे से जानता था। जब रूपा के पिताजी और भाई ने मोहित से बातचीत की तो उन्हें उसका स्वभाव बहुत अच्छा लगा। मोहित एक सम्मानजनक परिवार से था और उसके व्यवहार से रूपा के पिताजी को वह काफी पसंद आ गया। उन्होंने मोहित से रूपा की शादी तय कर दी। जब रूपा के पिताजी घर लौटे तो रूपा ने उनसे पूछा, पापा, आपने जो लड़का मेरे लिए चुना है वह कैसा है? क्या वह सुंदर है? क्या वह मेरे लायक है? क्योंकि हमारी जोड़ी अच्छी दिखनी चाहिए। मैं जितनी खूबसूरत हूं उतना ही खूबसूरत मेरा दूल्हा भी होना चाहिए। रूपा की यह बात सुनकर उसके पिताजी उसे समझाते हुए कहते हैं, बेटा, सूरत इतनी मायने नहीं रखती। मैंने जो लड़का तुम्हारे लिए देखा है वह लाखों में एक है। एक अच्छे जीवन साथी के लिए सुंदरता से ज्यादा उसके विचार, मान सम्मान और तुम्हारी इज्जत करना जरूरी है। रूपा अपने पिताजी की इन बातों से थोड़ी मायूस हो जाती है। तभी उसका भाई उसे उस लड़के की तस्वीर दिखाता है। जब रूपा फोटो देखती है तो वह चेहरा नीचे झुका लेती है और उसकी मायूसी बढ़ जाती है। उसे लगता है कि लड़का दिखने में कुछ खास नहीं है। रूपा ने मोहित की तस्वीर देखी तो मन ही मन सोचने लगी, यह लड़का मेरे जैसा नहीं है। इससे शादी करके मैं अपनी जिंदगी कैसे बिताऊंगी? वह बेहद परेशान थी, लेकिन अपने पिता और भाई की बातों का सम्मान करते हुए उसने अपनी नाराजगी जाहिर नहीं की और चुपचाप शादी के लिए तैयार हो गई। धीरे धीरे शादी का दिन नजदीक आ गया। घर में खुशियों का माहौल था। रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था और हर ओर उत्सव का माहौल था। लेकिन रूपा के मन में उथल पुथल मची हुई थी। शादी के दिन वह दुल्हन के जोड़े में सजी थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मायूसी साफ झलक रही थी। जब बारात दरवाजे पर पहुंची तो मोहित और उसके परिवार का स्वागत पूरे मान सम्मान के साथ किया गया। अब वह पल आया जब जयमाला की रस्म होनी थी। रूपा ने पहली बार मोहित को सामने से देखा। उसे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जैसे ही वरमाला की रस्म शुरू हुई, रूपा गुस्से में भरकर वरमाला डालने से मना कर देती है। रूपा ने सबके सामने कहा, पिताजी, मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। ये लड़का मेरी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता। रूपा की इस बात से शादी का माहौल तनावपूर्ण हो गया। रिश्तेदार और मेहमान हैरान रह गए। उसके पिताजी और भाई ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रूपा ने साफ कह दिया कि वह मोहित से शादी नहीं करेगी। मोहित और उसका परिवार इस असहज स्थिति से बहुत परेशान हो गए। जब मोहित और उसका परिवार बारात लेकर जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी गांव का एक गरीब किसान उनके पास आया। उसने कहा, साहब, मेरी एक बेटी है। वह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन संस्कारी है। वह आपकी बहुत सेवा करेगी। अगर आप बुरा न माने तो आप मेरी बेटी से शादी कर सकते हैं। मोहित के पिता ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उसी दिन मोहित की शादी किसान की बेटी से हो गई।
मोहित ने अपनी नई दुल्हन को विदा कर घर ले जाने का फैसला किया। रूपा ने अपनी शादी तोड़ने के 2 महीने बाद सुल्तानपुर जाकर एक प्राइवेट नौकरी शुरू कर दी। वहां उसकी मुलाकात अमन नाम के एक लड़के से हुई। अमन बहुत सुंदर था और महंगी गाड़ियों में घूमता था। पहली नजर में ही रूपा को अमन पसंद आ गया। दोनों के बीच दोस्ती होने लगी और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। 1 साल बाद रूपा ने अपने माता पिता से अमन से शादी करने का प्रस्ताव रखा। माता पिता उसकी पहली शादी टूटने के कारण उसे मना नहीं कर सके। अमन और रूपा की शादी बड़े धूमधाम से हुई। शादी के बाद रूपा को पता चला कि अमन शराब पीता है और जुआ खेलता है। वह कई लड़कियों के साथ अवैध संबंध भी रखता था। शुरू में अमन ने रूपा से यह सब छिपाया, लेकिन शादी के 1 साल बाद उसकी असलियत सामने आने लगी। रूपा ने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से शादी की थी। उसे लगा कि माता पिता उसे ताने देंगे। धीरे धीरे अमन के साथ लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे। 3 साल की शादी और 2 बच्चों के बाद रूपा ने अमन से अलग होने का फैसला लिया। वह अपने बच्चों के साथ सुल्तानपुर में एक छोटे से कमरे में रहने लगी। वहां उसने सड़क किनारे सब्जी का ठेला लगाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। अब मोहित डीएम बन चुका था। यह सुनकर रूपा अपनी किस्मत को कोसने लगी और सोचने लगी कि काश उसने उस दिन अपने पिता की बात मान ली होती। मोहित, जो अब डीएम बन चुका था, अपनी पत्नी को सरकारी गाड़ी में लेकर कहीं जा रहा था। रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया तो उसने गाड़ी साइड में लगा दी। मोहित इधर उधर देखने लगा और कुछ खाने का सोच रहा था। तभी उसकी नजर एक ठेले पर सब्जी बेच रही एक महिला पर पड़ी। वह महिला कोई और नहीं बल्कि रूपा थी। मोहित पहले तो थोड़ी देर के लिए उलझन में पड़ गया कि यह वही रूपा है जिससे उसकी शादी कभी तय हुई थी या फिर कोई और। लेकिन जैसे ही उसने गौर से देखा, उसे यकीन हो गया कि वह रूपा ही थी। यह देखकर मोहित के दिल में अजीब सी भावना आई। वह सोचने लगा कि कभी वह रूपा से शादी करना चाहता था, लेकिन आज उसकी किस्मत ने उसे एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां वह बड़ी सरकारी पद पर है और रूपा ठेले पर सब्जी बेचने को मजबूर हो गई है। मोहित के मन में कई विचार आने लगे। कभी वह रूपा के साथ एक जिंदगी का सपना देखता था, लेकिन आज उनकी जिंदगियां पूरी तरह से अलग दिशा में चल रही थीं। रूपा ने भी मोहित को देखा, लेकिन उसने नजरें चुरा लीं। वह समझ गई कि यह वही मोहित है जिससे उसने कभी शादी करने से मना कर दिया था। अब वह अपनी किस्मत पर पछता रही थी, लेकिन वह जानती थी कि पछताने से कुछ नहीं बदलेगा। मोहित थोड़ी देर और देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे अपनी गाड़ी में बैठा और आगे बढ़ गया। रूपा के जीवन में अब एक और कड़वा सच जुड़ चुका था, लेकिन उसने खुद को मजबूत बनाए रखा। वह जानती थी कि उसे अब अपने बच्चों के लिए जीना है और इस नए मोड़ को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा मानकर आगे बढ़ना है। जब मोहित ने फिर से गाड़ी से उतरकर रूपा की तरफ बढ़ना शुरू किया तो रूपा घबरा गई और अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करने लगी। मोहित ने कहा, रूपा, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, अब चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर रूपा बेहद परेशान हो गई और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। उसने कहा, मोहित, उस दिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। उस समय मुझे समझ में नहीं आया था। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। मोहित ने उसे शांत करते हुए कहा, कोई बात नहीं रूपा, हर किसी की अपनी जिंदगी होती है और अपने फैसले लेने का अधिकार भी। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। मोहित ने फिर पूछा, तुम यहां सब्जी क्यों बेच रही हो? मुझे तो सुनने में आया था कि तुम्हारी शादी हो गई थी और वह लड़का अच्छा और संपन्न परिवार से था। ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें इस हालात में आना पड़ा? रूपा ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए मोहित को अपने जीवन की सारी सच्चाई बताई। उसने अमन की नशे की आदतों, उसके अवैध संबंधों और घर में होने वाले रोज रोज के झगड़ों के बारे में विस्तार से बताया। वह बताने लगी, शादी के शुरुआती 2 साल तो ठीक थे, लेकिन उसके बाद अमन ने शराब पीना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे उसकी आदतें बिगड़ने लगीं। उसने दूसरी औरतों के साथ अवैध संबंध बनाना शुरू कर दिया। जब मुझे यह सब पता चला तो मैंने सोचा कि शायद वह सुधर जाएगा, लेकिन उसकी आदतें और भी खराब होती गईं। आखिरकार मुझे मजबूरी में उसे छोड़ना पड़ा। रूपा ने आगे कहा, मैं अपने मायके भी नहीं जा सकती क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी।
मुझे डर है कि मेरे घर वाले मेरे बारे में गलत सोचेंगे और मुझे दोष देंगे। इसीलिए बिना किसी को बताए मैं यहाँ ठेले पर सब्जी बेचकर अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ और अपने बच्चों की परवरिश कर रही हूँ। मोहित उसकी कहानी सुनकर हैरान रह गया। उसने रूपा की हालत को समझा और उसकी हिम्मत की तारीफ की कि इतने कठिन हालात में भी वह अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है। मोहित ने कहा, रूपा, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझसे संपर्क करना। मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। रूपा की आंखों में थोड़ी राहत दिखी, लेकिन उसने समझ लिया कि उसे अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है। मोहित के शब्दों ने उसे थोड़ी ताकत और आत्मविश्वास दिया। मोहित गाड़ी में लौट आया जहां उसकी पत्नी पहले से बैठी थी। उसने पूछा, यह वही रूपा है ना जिससे तुम्हारी शादी तय हुई थी? मोहित ने कहा, हाँ, यह वही रूपा है। फिर उसने अपनी पत्नी को रूपा की पूरी कहानी बताई। मोहित के दिल में रूपा के प्रति सहानुभूति थी, लेकिन उसने समझा कि हर इंसान की अपनी किस्मत होती है और कुछ चीजें हमारे हाथ से बाहर होती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में बाहरी सुंदरता और संपन्नता से ज्यादा जरूरी है इंसान का स्वभाव और उसकी सोच। सही जीवन साथी वही है जो हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहे। दोस्तों, यह कहानी को अपने दोस्तों और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।